अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और क्या हो रहा है और कैसी जा रही हैं आपकी चांद रात की तैयारियां, मेरी कैसी जा रही हैं, आए आपके साथ में शेयर करती हूँ। चलें जी, यहाँ पे ईद की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले ना ब्लीच करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ कहाँ करना चाहते हैं ब्लीच यहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये मैं लेकर आई हूँ इंडोला की, इंडोला बोलते हैं या इंडोला जो भी बोलते हैं, ये डेवलपर है। और मतलब कि आप हाथों पे, बाजुओं पे, पाँव पे, नेक पे, इवन के फेस का नहीं मुझे पता, मैं फेस पे ये नहीं यूज़ करती। मैं फेस पे कौन सी ब्लीच यूज़ करती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। वो सबसे बेस्ट है घर में करने के लिए अगर आप करना चाहती हो। और इसके साथ ये जो है ये पाउडर है, तो इन दोनों को मिक्स करके ना मैं ब्लीच बना लूँगी इसके अंदर। और उसके बाद मैं अपने हाथों, पैरों पे और बाजुओं पे अच्छी से ये लगा लूँगी। उसके बाद आप वैक्स वगैरह कर लें और उसके बाद मेहंदी लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो मेहंदी लगती है। और हाथ साफ़ हो जाते हैं, हाथ पाँव जो हैं नीट, नेक नीट हो जाते हैं। उसके अलावा आप किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं भी करना चाहते हैं तो आप ब्लीच कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो ये बहुत अच्छी रहती है, बहुत मतलब कि सस्ती भी पड़ जाती है और साल डेढ़ साल तक ये आपकी यूज़ होती रहती है। मैंने ये नाजी से ली है और मैं ले लेती होती हूँ इस तरह ना फुल पैक, तो वो फिर यूज़ होता रहता है मेरा। महीने में एक दफ़ा कर ली जाती है या कभी उससे भी लेट। लेकिन ये है कि काफ़ी लॉन्ग ये चल जाती है, बजाय कि आप सैलून में ऐसी छोटी मोटी चीज़ों कामों के लिए भी जाए तो आपके काफ़ी पैसे लग जाते हैं। तो ये बेस्ट है, घर में रखें और यूज़ करें। तो अभी सबसे पहले मैं करूँगी ब्लीच करने के बाद जो है वो हम लगवाने जाएंगे मेहंदी। नहीं, मेहंदी मैं 2 दिन के बाद लगवाऊँगी। तो चलें अभी इसको करती हूँ मिक्स और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना मिक्स करती हूँ इसे। चलें जी, यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ हाँ ये और ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना अभी फ़िलहाल करनी है बाजुओं पे और फुट पे। चलें जी, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ इसको मिक्स। मैं ना इसका एक ले लूँगी, इसका पूरा 1 स्कूप में इसका ले लूँगी, क्योंकि मैंने आर्म्स पे करनी है, हैंड्स पे और फुट पे करनी है। और एक उसका एक लूँगी और इसके मैं 2 ले लूँगी, या मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, 3 ले लूँगी। तो फिर इसको मिक्स करके तो मैं अच्छी तरह से ब्लीच कर लूँगी। और जो आपके हाथ और पाँव जो है ना वो बिल्कुल नीट हो जाते हैं। वैसे भी बर्तन धो के किचन में काम करके जो है ना हमारे हाथ वैसे भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो फिर ये है इससे नीट हो जाते हैं, मेहंदी की लुक अच्छी आती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं निकल गई थी और ये है चांद रात की रात। और ये घर मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से इतना प्यारा ये घर डेकोरेट हुआ हुआ था, फुली इसमें लाइटनिंग हुई हुई थी। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आज की रात में मैंने इस तरह घर देखे हैं फर्स्ट टाइम, या पहले भी शायद कभी देखे हो, इतना नोट नहीं किया। इतना प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ था। आई डोंट नो कि शायद ईद की वजह से या फिर किसी की शादी थी, लेकिन फुली ये कवर्ड था लाइटनिंग के साथ, ऐसे जैसे ना एक झूमट पड़ा होता है बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई और साथ में चांद की वीडियो बनाई है, लेकिन वो वीडियो में नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज़ हम लोग निकल गए थे और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, बिल्कुल रोड्स ब्लॉक हुए हुए थे। और शायद मैं काफ़ी टाइम के बाद फ़र्स्ट टाइम चांद रात की रात में निकली हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आज 29 की रात है, आज 29 रोज़ा था। तो कंफर्म नहीं था कि सुबह 30वां रोज़ा होता है कि नहीं होता। अदरवाइज़ मैं हमेशा 28 या 29 की नाइट को मेहंदी लगवा लेती हूँ। मुझे लगवानी थी यहाँ पे मेहंदी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। एनीवेज़ मैं रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद निकल गई हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोड्स ब्लॉक हैं। और
पुलिस वगैरह भी है और काफ़ी गहमा गहमी है माशाल्लाह से, बहुत रौनक थी। और काफ़ी अरसे के बाद चांद रात को वो हम लोग निकले और हम काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। और लोग निकले हुए थे, कुछ शॉपिंग कर रहे थे, कोई घूम रहे थे, कोई खा पी रहे थे। चले जी, हस्बैंड ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया था और मैं यहाँ पे अपने बेटे को लेके दे रही थी ये आइस वाला जो जूस है, क्या इसे क्रशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीवेज मैंने तो कभी नहीं पिया, लेकिन बेटे को पीना था तो मैंने उसे ब्लूबेरी फ्लेवर में लेके दिया था। और यहाँ पे ये शारजा है और यहाँ पे ये लास्ट सैलून था जहाँ मैं आई थी, क्योंकि मैं इससे पहले 5 सैलून से चेक कर चुकी थी और किसी में भी मुझे जगह नहीं मिल रही थी। एक सैलून तो ऐसा था ना कि उसके बाहर पूरी लाइनें लगी हुई थी, औरतें वेट कर रही थी, कुछ औरतें गाड़ी में बैठ के वेट कर रही थी और कुछ वैसे ही खड़ी थी सैलून के बाहर। तो चले जी, यहाँ आ गई, यहाँ बैठ गई। आफ्टर 2 आवर्स वेटिंग के बाद मेरा नंबर आया और मैंने लगवाई मेहंदी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी मेरी मेहंदी लग गई थी और शुक्र है लग गई थी, क्योंकि अचानक हो गई थी चांद रात। समटाइम ऐसा होता है जब चांद रात 29 रोज़े पे हो जाती है तो उस रात बहुत गहमा गहमी और रश हो जाता है। चले जी, हस्बैंड आ गए थे वापस अपने काम से, क्योंकि उनकी 2 शिफ्ट्स होती है रमज़ान में। तो अभी तकरीबन ये 1 o'clock का टाइम था, हस्बैंड आ गए, हम लोग वापस आ रहे थे। और अभी भी आपको ट्रैफिक के हाल से पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गहमा गहमी है और कितनी रौनक है। हर कोई निकला हुआ है, किसी को अपना कंदूरा चाहिए, किसी को अपना अबाया चाहिए, किसी को अपने टेलर से कपड़े लेने हैं, किसी को मेहंदियाँ लगवानी है। सैलून में इस कदर ज़्यादा रश था कि उफ़ अल्लाह, क्योंकि यहाँ पे औरतें जो है मेहंदी बहुत ज़्यादा लगवाती है। यही नहीं, ईद पे नॉर्मली भी मेहंदी माशाल्लाह यहाँ बहुत लगती है। खैर, मैं खाना बना के गई हुई थी, आलू अंडे कोफ्ते मैंने बनाए थे और हमने सोचा हम रास्ते में से ले लेंगे रोटियाँ, लेकिन कहीं से भी रोटियाँ नहीं मिली थी, सारी बेकरीज जो है वो क्लोज थी। तो फिर जी मैंने बड़ी हिम्मत की और हिम्मत करके मैंने अपनी मेहंदी उतारी जो उसके ऊपर से होती है, उतार के ग्लव्स पहने और फिर यहाँ मैंने बना दी रोटियाँ, क्योंकि और कोई सल्यूशन नहीं था। और नॉर्मली बाहर से हम लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन अगर कभी मेहंदी लगवानी हो ना तो ये सीन लाजिम होता है। और सबसे बड़ी बात बैड लक ये हुई कि आटा भी ख़त्म था, क्योंकि मुझे ये था कि रात में वापस आएंगे तो रोटियाँ लेते आएंगे, लेकिन रोटियाँ नहीं मिली। 3 से 4 तंदूर देखे, नहीं मिली। तो जी बड़ी हिम्मत की, फिर हिम्मत करके तो फिर आटा गूंदा। हमने कहा अब भूखा तो रहना नहीं है हमने, तो आटा गूंदा, आटा गूंद के रोटियां बनाई, अपनी फैमिली को बना के रोटियां खिलाई। यहाँ देखिए मैं बर्तन वगैरह वॉश करके गई थी। मैं ये सोचा था कि रोटियां लाएंगे, सालन पकड़ेंगे और खाना खा लेंगे, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। तो यहाँ मैं गूंद रही थी आटा और अभी बनाऊंगी रोटियां बना के हम लोग खाएंगे खाना। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा और बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी है। और मिलती है आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।